हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर 7 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी कि वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर लगे हुए हैं। सेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। अब देखिए, सेल्स के बारे में हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम सेल क्या होता है, हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट, ठीक है, जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी है। So many things around us seem to be made up of similar parts that keep repeating. A wall, for example, is made up of many bricks. Each brick can therefore be called a building block or a unit that makes up the wall. अब देखिए, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक ही छोटी सी चीज़ से मिलकर बनी हैं, और वो छोटी सी चीज़ उस बड़ी सी चीज़ को बनाने के लिए बार बार रिपीट हुई है। जैसे कि ब्रिक, एक ईंट कितनी छोटी सी चीज़ है, और एक बड़ा सा कमरा, बड़ी सी बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनती हैं। तो यानी हमने ईंटों को रिपीटिंग फॉर्म में लगाया, पहले एक ईंट रखी, फिर दूसरी ईंट, तो रिपीट करते गए, बहुत सारी ईंटें रखी, बहुत सारी ईंटें जमाई, फिर उसको एक कमरे का शेप दिया, कमरे से एक फ्लोर का शेप दिया, फिर फ्लोर के ऊपर फ्लोर चढ़ाते गए, तो एक पूरी बिल्डिंग बन गई। ए ब्रिक कैन देयरफॉर बी कॉल्ड ए बिल्डिंग ब्लॉक और अ यूनिट दैट मेक्स अप द वॉल। इसलिए हम लोग एक ब्रिक को बोल सकते हैं एक बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है ना। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब एक पूरी इमारत का एक ब्लॉक, और एक यूनिट उसे कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ को, यानी जिस चीज़ से मिलकर कोई चीज़ बनी हो उसे भी यूनिट बोला जाता है। तो क्या है यहाँ पे, एक वॉल की या एक पूरी बिल्डिंग की यूनिट क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ईंट, ब्रिक। सिमिलरली ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऐसे ही जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ईच सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। और ब्रिक की ही तरह, ऊपर जैसे हमने ईंट का एग्जाम्पल पढ़ा था, उसी की तरह क्या है, सेल भी क्या है, ऑर्गेनिजम्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। सेल इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों का सबसे छोटा, ऑर्गेनिजम्स का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल मतलब ढांचा देने वाला, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने वाला, फंक्शनल यानी काम करने वाला, तो सबसे छोटा क्या है, सेल है। क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। यूनिट की जगह हम बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं। Since each cell is a building block, it can individually also perform all basic functions of life. अब देखिए, जबकि हमने सेल को एक बिल्डिंग ब्लॉक बोल दिया है, ठीक है ना, कहा है बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो क्या करता है ये अकेला ही, क्या करता है, सारे फंक्शंस, बेसिक लाइफ फंक्शंस जो होते हैं वो सब परफॉर्म करता है। जैसे सेल के अंदर हम पढ़ चुके हैं, रेस्पायरेशन भी होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन से ग्लूकोज का टूटना, एनर्जी भी रिलीज़ होती है, एक्सक्रिएशन भी होता है सेल के अंदर। सेल में जो अंदर रिएक्शंस होती हैं ना, उसमें कुछ ऐसी गैसेस भी निकलती हैं जो सेल के किसी काम की नहीं होती, तो वो ब्लड में उन्हें रिलीज़ कर देता है। तो सारी ये चीज़ें हो रही हैं। मोस्ट सेल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज़। अब देखिए, ज़्यादातर सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें हमारी आँखों से नहीं देख सकते। वन कैन व्यू दैम ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब अगर किसी को सेल्स को देखना है तो हम सेल्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड। सेल अलग अलग तरीके भी होते हैं। दे वेराई फ्रॉम ईच अदर इन देयर शेप, साइजेज एंड नंबर। अब ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, अपने शेप, साइजेज और नंबर्स की वजह से, ठीक है। Cells differ in number. There are many organisms whose body are made up of single cell. However, there are many organisms that are made up of many cells. Organisms whose body is made up of a single cell are called unicellular organisms. Paramecium, amoeba, euglena and bacteria are common examples of unicellular organisms. अब देखिए, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी वर्ल्ड में ऐसे बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, और उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अमीबा हुई, यूग्लेना, पैरामीशियम, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। एक ही सेल से मिलके बनने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं,
ठीक है। जिनकी बॉडी क्या है, एक ही सेल की होती है, एक वन सेल बॉडी होती है उनकी, और उसी बॉडी के अंदर, उसी सेल के अंदर रेस्पायरेशन भी हो रहा है, उसी सेल से वो रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, 1 से 2 में बदल रहे हैं, ठीक है, और उसी में एक्सक्रिएशन भी हो रहा है, खाने का डाइजेशन वगैरह सब कुछ उसी सेल के अंदर होता है, और ये सब हम पढ़ चुके हैं 2nd चैप्टर में। नाउ since there is only one cell in a unicellular organisms, the single cell is capable of performing all functions needed by the organisms to live, such as feeding, movement, respiration and reproduction। अब देखिए, क्योंकि इनकी सेल एक ही सेल की इनकी बॉडी बनी होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनका एक ही सेल सारे ही फंक्शंस करने के लिए कैपेबल होता है, और वो सब मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। फीडिंग, खाना खा रहा है, हमने पढ़ा था अमीबा सूडोपोडिया से अपने खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मूव करना है खाने के लिए या किसी क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए, रेस्पायरेशन करना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो वो सब एक ही सेल बॉडी में होता है। नाउ ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Most plants and animals, including human beings, are multicellular. Cell is the smallest unit in the way the body structure of multicellular organisms is organized. अब देखिए, ज़्यादातर एनिमल और प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब बहुत सारे, सेलुलर मीन सेल, तो बहुत सारे सेल से मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स हैं मोस्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। हम सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हमारी बॉडी में क्या है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द वे द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज़ ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब है कि सेल से सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यूज़ एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाएगी स्ट्रक्चर में, बॉडी स्ट्रक्चर में सेल कहलाएगी, ठीक है। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड बताया ना मैंने आपको, ऑर्गेनाइजेशन ही तो हुआ, सेल से मिलकर क्या बना, टिश्यू बनी, जैसे ब्रिक से बनकर दीवार बनती है, दीवार से मिलकर कमरा, कमरों से मिलकर एक पूरा फ्लोर बनता है, और फ्लोर से फ्लोर मिलकर एक पूरी बिल्डिंग बनती है। वैसे ही ये हमारी बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। नाउ हैंस each cell is known as the building block of a multicellular organism. Cells that are similar in structure and function forms and tissue. अब देखिए, जबकि हम ये जान ही गए हैं कि सेल ही एक ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, और ईच सेल, सारे ही सेल, ठीक है ना, सारे ही सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसलिए ऐसे सेल्स जो एक जैसे फंक्शन करते हों और एक जैसे दिखते हों, स्ट्रक्चर में सेम हों, ठीक है ना, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था ना, एक ब्रिक को जोड़ जोड़ के हम एक वॉल बना रहे हैं, तो वैसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे रूम्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, जैसे हार्ट, और यहाँ आपको ऊपर एक देखो किडनी बताई गई है, यहाँ पे किडनी, आपका ब्रेन, आपका स्टमक, ये सब क्या है, ऑर्गन्स हैं, ये आपका यूट्रस, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं, और सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो इनको अलग एक दूसरे से कौन बना रहा है, इनका स्ट्रक्चरल यूनिट सेल इन्हें एक दूसरे से अलग बना रहा है, क्योंकि ये सारे ही ऑर्गन्स किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक जैसे सेल्स, ठीक है ना, एक जैसे सेल से मिलकर बने होते हैं। किडनीज़ के अंदर एक ही टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, जिसका साइज़ भी एक जैसा होता है, शेप भी एक जैसा होता है, स्ट्रक्चर भी एक जैसा होता है, और इनका फंक्शन भी यानी काम करने का तरीका भी एक जैसा होता है। ब्रेन का भी यही है, ब्रेन किडनी बनी होती है नेफ्रॉन सेल्स, और ब्रेन बना होता है न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन्स का शेप देखिए, यहाँ पे नर्व सेल आया है, नर्व सेल को ही न्यूरॉन बोलते हैं, ये देखिए नर्व सेल है। तो हमारा ब्रेन इन सेल से मिलकर बना होता है। अब देखिए, इनका सबका सारे ही जो ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं वो सब इन्हीं सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी पूरा हमारा ब्रेन इस नर्व सेल का मिलके बना होता है, और ये एक ही जैसा फंक्शन करते हैं। स्ट्रक्चर तो सेम है ही, फंक्शन भी सेम होता है। टिश्यूज़ फॉर्म एन ऑर्गन। अब देखिए, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है, ठीक है ना। किडनी एक ऑर्गन है, हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, हार्ट, लंग्स, लीवर, आपका ब्रेन, आपकी स्किन, ये सब क्या है, ऑर्गन से। आँखें आपकी ऑर्गन है, ठीक है, कान आपकी ऑर्गन है, नोज़ आपकी ऑर्गन है। डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। अब अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ऑर्गन सिस्टम्स के, जो हमारी बॉडी में सारे ही सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये सब अलग अलग सेल से मिलके बने होते हैं और इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है, यानी हमारी बॉडी में ये क्या काम आते हैं वो सब अलग अलग होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से आप जानते हैं खाना पचना, पेट, आंतें वगैरह ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में आती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपकी लंग्स, नोज़ वगैरह आती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो आपकी ये जो दिया गया है ना वो किडनी, और ये आपको जो 2 ट्यूब्स दी गई हैं और नीचे ये एक बड़े से ब्लैडर से जॉइंट है, ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यानी कि यूरिन जो हमारा बनता है टॉयलेट, वो इसी सिस्टम के अंदर बनता है। और नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये सब नर्वस सिस्टम में आती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका यूट्रस वगैरह ये सब आता है, ठीक है। Different organ system together form a complete organism, so the level of organization comprise cells, tissue, organs and organ system, ठीक है। अब देखिए अलग अलग ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अगर एक ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आता है, हम ह्यूमन बीइंग एक ऑर्गेनिज्म है, मैं हुई, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ऑर्गेनिजम्स हैं। एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, ठीक है ना। वैसा तो आपने कोई बच्चा देखा नहीं होगा ना अपनी क्लास में जिसके अंदर लंग्स नहीं हो, या जिसके अंदर हार्ट नहीं हो, या जिसके अंदर स्टमक नहीं हो। सारे ही बच्चे, सारे ही बड़े, सब कुछ, सारे एनिमल्स सब इन्हीं सब सिस्टम से मिलकर बने होते हैं। ये सारे क्या हैं, ऑर्गन सिस्टम। ये सारे ऑर्गन सिस्टम हर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम टुगेदर फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी अलग अलग ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है छोटे से मिलकर एक बड़ी चीज़ बनना, यानी सेल्स सबसे नीचे आएगा, फिर सेल्स मिलकर टिश्यू बनेंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, इनका पूरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ ईच लेवल, ठीक है ना। अब देखिए इनका स्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों का, सेल का स्ट्रक्चर, टिश्यू का स्ट्रक्चर, ऑर्गन का स्ट्रक्चर, ये सब किससे रिलेटेड है, फंक्शन, कि ये आपस में मिलकर क्या फंक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड होता है, ठीक है ना। अब अपन आगे पढ़ेंगे। ये देखो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे नर्व सेल कितना लंबा सा सेल है ये, ठीक है। ये पास में आपको देखो एक और सेल नज़र आ रहा है, स्किन सेल। ये हमारी जो स्किन है वो ऐसे सेल से मिलकर बनी होती है। और ये लास्ट में आपको प्लांट सेल दिख रहा है, ठीक है। और ऊपर आपको रेड ब्लड सेल्स मिल रहे हैं, जो आपका रेड कलर का ब्लड होता है वो ऐसे सेल से मिलकर बना होता है। तो ये सब क्या है, इनका शेप, साइज़ क्या डिटरमाइन करता है, इनका फंक्शन। सेल्स डिफर इन शेप। अब देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट तो ये पढ़ लिया है कि नंबर, ठीक है, नंबर का तो हमने पढ़ लिया। दूसरा आ गया शेप्स का। सेल्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप्स। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी सेल्स प्रेजेंट है वो अलग अलग शेप्स में प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सेल्स कैन बी डिस्क शेप, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, ब्रांच और इरेगुलर इन शेप। अब ये सारे ही शेप्स के नेम्स हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप्ड। अब जो रेड ब्लड सेल्स आप ऊपर देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पे ये जो रेड ब्लड सेल्स आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये डिस्क शेप में होते हैं। अवर स्किन हैज़ पॉलीगोनल सेल, और ये जो हमारे स्किन है ये पॉलीगोनल शेप्स के होते हैं। A plant cell is rectangular, whereas a nerve cell has branched ends and carries messages between different parts of the body and the brain or spinal cord. अब देखिए स्किन सेल कैसे होते हैं, पॉलीगोनल, प्लांट सेल होते हैं रेक्टेंगुलर। आप देख सकते हैं इन सब के डायग्राम्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे 7.2 में, डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स। और यहाँ लास्ट में आया है जो नर्व सेल्स होते हैं ये लंबे होते हैं और ब्रांच होते हैं, यानी इनकी एंड्स के ऊपर ब्रांचेज होती हैं एंड पार्ट में। देखिए आप ध्यान से देखिए इस नर्व सेल को, ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना जो नर्व सेल लिखा हुआ है ये एंडिंग पार्ट है। तो आप दोनों ही पार्ट्स में देखिए ब्रांचेज निकली हुई हैं ना ब्रांचेस। तो ये ब्रांचेस किस काम आती हैं, ताकि ये मैसेजेस भेज सकें एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। तो वह यहाँ इन ब्रांचेस का काम में आता है। द स्पेसिफिक फंक्शन दैट ए सेल परफॉर्म्स दस अफेक्ट्स द शेप ऑफ द सेल। अब देखिए जो भी सेल जैसा भी फंक्शन कर रहा है वो फंक्शन उसके शेप को अफेक्ट करता है। यस अब ब्रेन सेल्स देखिए, यहाँ पे नर्व सेल्स आपको देख रहे हो कितने लंबे लंबे सेल्स हैं, ठीक है। तो इनका काम होता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक मैसेज पहुँचाना। तो अब मैसेज कितनी जल्दी से पहुँच जाता है ना। आप देखिए, आप
जिस मैसेज पहुंचने को आप कैसे समझेंगे? आप किसे कहेंगे कि मैसेज पहुंचा? तो सपोज़ कीजिए कि कई बार आप लोग बेंच पे बैठे होते हो और आपका हाथ या उंगली 2 बेंचेस के बीच में एकदम आपकी चुटकी आ जाती है ना, अपन बोलते हैं ना, एकदम पिंच की तरह खाल अटक जाती है, तो आपको कितनी जल्दी पेन होता है। इधर तो आपकी फिंगर फंसी 2 बेंचेस के बीच में, इधर आपको पेन हुआ, उधर से आपने अपना हाथ उन बेंचेस के बीच में से हटा लिया। तो हाथ कैसे हटाया आपने? आपके ब्रेन तक सिग्नल गए कि आपकी उंगली फंस गई है, आपकी उंगली को डैमेज हो सकता है। आपके ब्रेन ने हैंड टू हैंड सिग्नल भेजे कि हाथ पीछे की तरफ खींच लो, तो ये आपको मैसेज मिला ब्रेन से। तो आपने क्या करा? हाथ फ़ौरन बेंच के पीछे खींच लिया। जिन लोगों को पैरालाइज हो जाता है ना, उनके नर्व सेल्स ख़राब हो जाते हैं, मैसेज नहीं पहुंच पाता ब्रेन तक, ना ब्रेन मैसेज पहुंचा पाता, ना ब्रेन तक मैसेज पहुंच पाता। तो ये काम होता है नर्व सेल्स का, मैसेजेस एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, भूख लग रही है, ये सब क्या है? नर्व सेल्स बताते हैं सारी चीज़ें। जितना भी दर्द है या जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, आप मैम को आते हुए देखते हो, प्रिंसिपल मैम को, तो आप फ़ौरन पढ़ाई करने स्टार्ट कर देते हो। तो भाई आपको ये ख्याल कैसे आया कि प्रिंसिपल मैम को देखते ही आपको बुक खोलनी है? ब्रेन ने आपसे कहा कि मैम आ रही हैं, मैम चाहती हैं कि आप पढ़ें, इसलिए फ़ौरन बुक खोल लीजिए अगर आपको इस डेंजर से एस्केप करना है। तो आप लोग क्या करते हो? बुक खोल के बैठ जाते हो, ठीक है ना। तो ये सारे मैसेजेस आपको कौन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है। और किस सेल की हेल्प से? नर्व सेल्स की हेल्प से। इसलिए इनका शेप लंबा होता है ताकि इन्हें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, बहुत जल्दी मैसेजेस इधर से उधर करने पड़ते हैं, इसलिए इनका शेप ऐसा होता है ताकि ये जल्दी जल्दी क्या करें, जो भी इन्फॉर्मेशन इन्हें एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक ट्रांसफ़र करनी है वो कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस में हो सके, ठीक है। हमारे इस वीडियो में इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे सेल्स डिफर इन साइजेस, ठीक है। थैंक यू।